दोस्तों, हैबिट्स को कैसे बनाना इसके बारे में अगर आप YouTube में सर्च करेंगे तो हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। पर कोई भी बैड हैबिट के बारे में बात नहीं करता है कि बैड हैबिट्स को कैसे हटाना चाहिए। इसके ऊपर जेम्स क्लियर ने अपनी एटॉमिक हैबिट्स में बताया है कि जितना इम्पोर्टेंट गुड हैबिट्स को बनाना है, उतना ही इम्पोर्टेंट बैड हैबिट्स को डिस्ट्रॉय करना होता है। ये बुरी आदतें दीमक की तरह हमारी लाइफ को भी खोखला कर देती है और हमारी लाइफ को बिल्कुल ही गलत ट्रैक में ले जाती है। इसलिए ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी से जितना जल्दी हो सके बैड हैबिट्स को निकाल दे। आज इस वीडियो के अंदर हम 13 ऐसी हैबिट्स के बारे में जानेंगे जो हमारी लाइफ को बर्बाद कर सकती है और ये भी जानेंगे कि उन हैबिट्स को हटाए कैसे। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। हैबिट नंबर 1, लैक ऑफ फोकस। ये बैड हैबिट आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा लोगों ने अपने अंदर बना ली है, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग आलसी होते जा रहे हैं। आज कोई भी इंसान, चाहे वो मैं हूँ या आप, दिन भर फोन में लगे रहते हैं और कुछ भी नहीं करते, बस रील्स को स्क्रॉल करते रहते हैं और अपना सारा समय बर्बाद कर देते हैं। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ह्यूमंस का अटेंशन टाइम स्पैन अब 8.25 सेकेंड्स हो गया है, जो गोल्ड फिश से भी कम है। और इसी के अकॉर्डिंग आजकल कंपनीज भी इसी टाइप के प्रोडक्ट्स बना रही है, जैसे टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स, स्टेटस, स्टोरी, ओवर यूजर्स ऑफ डिजिटल प्रोडक्ट्स। और इन्हीं की वजह से हमारा फोकस स्पैन इतना ज्यादा कम हो गया है। पर एक सक्सेसफुल इंसान ऐसा नहीं होता है। वो हर दम अपने फोकस को बढ़ाने में लगा रहता है कि उसका फोकस कैसे बढ़ जाए। जब एक बार बिल गेट्स और वॉरेन बफेट दोनों को पूछा गया कि नंबर 1 चीज जिसके बिना कोई भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता वो क्या है, तो वो कहते हैं कि फोकस। यही एक ऐसी चीज है जो हमें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। चलिए अब हम जानेंगे नेक्स्ट बैड हैबिट के बारे में जो हमारे फोकस को बहुत ही ज्यादा कम करती है। हैबिट नंबर 2, पॉर्न। पॉर्न एक ऐसा वर्ड है जिसको सुन के सारे लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। पॉर्न देखने में तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, पर असलियत में पॉर्न हमारे दिमाग को कमजोर और लेथार्जिक बना देता है और नए आइडियाज को हमारे दिमाग में नहीं आने देता। और पॉर्न हमारे दिमाग के साथ साथ हमारे कॉन्फिडेंस को भी लो कर देता है। इससे बचने का एक तरीका है और वो है नो फैप। इसकी शुरुआत 2011 में हुई थी, जब रेडिट पे एक यूजर ने नो फैप के फायदे बताए थे, जिसके बाद से इसका बहुत ही ज्यादा बड़ा मूवमेंट चालू हो गया था। इसमें हम अपने आप के लिए एक टारगेट कर सकते हैं कि हम उतने दिन के लिए ना तो पॉर्न देखेंगे और ना ही मास्टरबेशन करेंगे। ये ड्यूरेशन 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या फिर जितना सही लगे उतने दिन के लिए कर सकते हैं। नो फैप के दौरान हम कुछ वेबसाइट का यूज कर सकते हैं जो पॉर्न कंटेंट को बिल्कुल ही हमारी साइट से हटा देंगी। वो वेबसाइट्स है qstudio.com, k9webprotection.com, esafely.com, opendns.com। कुछ मोबाइल ऐप्स जो हमारी मदद कर सकते हैं वो है मैन डोंट फैप, नो बीप, फैप वॉच। इन सब का यूज करके हम पॉर्न देखने की आदत को अपनी लाइफ से हटा सकते हैं। हैबिट नंबर 3, यूज ऑफ मोबाइल फोन्स। इस पार्ट को सुन के आपके मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। आजकल जितना खतरा हमें अल्कोहल या फिर टोबैको से नहीं है, उससे कहीं ज्यादा खतरा मोबाइल फोन से है। मोबाइल फोन का इन्वेंशन ह्यूमंस की मदद के लिए किया गया था, पर आजकल हर इंसान ने मोबाइल को अपनी जिंदगी बना ली है। एक स्टडी के अकॉर्डिंग एवरेज ह्यूमन अपना कम से कम डेली 5 घंटा वक्त मोबाइल को देखते हुए गुजार देता है। मतलब अप्रोक्सीमेटली हम 1/4 पार्ट ऑफ लाइफ मोबाइल को देखते हुए स्पेंड कर देते हैं। अगर हम कुछ प्रोडक्टिव काम करें तो फिर भी ठीक है, पर हम मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ अपने टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। इतने समय में हम कोई एक नई स्किल को सीख सकते हैं या फिर अपना कोई इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट वर्क कर सकते हैं। एक रिसर्च के अनुसार जो लोग अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के पास फोन रखकर काम कर रहे होते हैं, वो हर 40 सेकेंड में फोन को टच करते हैं और अपने काम से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और जो काम वो 30 मिनट में कर सकते थे वो 1.5 घंटे में कंप्लीट करते हैं। इस प्रॉब्लम से निकलने का एक रास्ता है, योर आवर करके ऐप का यूज करें, जो हमारे फोन में एक लिमिट सेट कर देती है जिससे ज्यादा हम फोन यूज नहीं कर सकते, जिसे हम अपनी एक्सेस मोबाइल के यूज करने वाली हैबिट को खत्म कर सकते हैं। हैबिट नंबर 4, कंफर्ट जोन।
क्या आपको पता है कि आपकी बुरी आदतें कहाँ से पड़ी? वो एक ऐसी जगह है जहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसे निकालना इतना मुश्किल होता है कि हमें इसके सामने माउंट एवरेस्ट भी छोटा लगने लगेगा। इसकी गहराई पैसिफिक ओशन से भी ज्यादा है और खास बात यह है कि यहाँ पे सभी लोग जा चुके हैं, सक्सेसफुल पर्सन से लेकर एक एवरेज पर्सन तक। इस जगह का नाम कंफर्ट जोन है और इस जगह का मालिक है प्रोक्रास्टिनेशन। मैं आपको कंफर्ट जोन से रिलेटेड एक कहानी सुनाती हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये जगह कितनी खतरनाक है। एक बार भिखारी रास्ते के किनारे बैठा हुआ था और उसके बगल में एक कुत्ते के रोने की आवाज आ रही थी। तभी श्याम नाम का एक आदमी वहां से गुजर रहा था और जैसे ही उसे कुत्ते की रोने की आवाज आती है तो वो वहीं पे रुक जाता है और भिखारी से पूछता है कि ये कुत्ता क्यों रो रहा है। तो भिखारी बताता है कि वो एक कांटे के ऊपर बैठा हुआ है। तो इसको सुन के श्याम बोलता है कि ये कुत्ता यहाँ से हट क्यों नहीं रहा। तो भिखारी बोलता है कि उसको इतना दर्द नहीं हो रहा है कि वो वहां से उठ के कहीं और बैठ जाए। इस टाइप की शुरुआत को ही कंफर्ट जोन कहते हैं। और अगर हम भी अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते हैं तो हमें और उस कुत्ते में कोई अंतर नहीं है। एक बहुत ही फेमस कोट है, अ पर्सन विल चेंज इन टू वेज, वन बाय हिमसेल्फ, अदरवाइज टाइम विल चेंज हिम। अगर हम खुद के कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तो शायद कम मेहनत और दर्द सहना पड़े, पर अगर समय की मार से बाहर निकलना पड़े तो हमें मेहनत और दर्द दोनों ही बहुत ज्यादा होगा और बहुत से लोग इस दर्द को सह भी नहीं पाएंगे। कंफर्ट जोन हटाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना होगा और फिर उसके बाद अपने गोल्स के अकॉर्डिंग हमें हर रोज कुछ नया ट्राई करना है, कुछ नया सीखना है, अपने आप को चैलेंज देना होगा, उसको पूरा करने के लिए डेली एक्शन लेना होगा। चाहे इसके लिए हमें नए लोगों से मिलना पड़े, फिजिकल वर्क करना पड़े, न्यू एनवायरनमेंट में जाना पड़े, मेंटल पेन सहन करना पड़े, दर्द का सामना करना पड़े, धीरे धीरे सब आपको करना होगा। अपने गोल के लिए हर वो काम जिससे आपको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा है, एक्चुअली में वो आपको ग्रो ही कर रही है। इस तरीके से हम अपना कंफर्ट जोन को धीरे धीरे हटा सकते हैं। हैबिट नंबर 5, डोंट जज थिंग्स और पीपल टू क्विकली। ये आदत काफी लोगों में होती है कि वो किसी भी चीज को या फिर किसी भी व्यक्ति को बहुत ही जल्दी जज कर लेते हैं। वो अपना ओपिनियन बहुत ही जल्दी बना लेते हैं, जिसके वजह से वो असलियत में उस चीज या उस आदमी के बारे में जान ही नहीं पाते। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक चीज कई बार बोली जाती है, पीपल हेट टू बी जज बाय देयर लुक एंड स्किन कलर बट दे लव टू जज अदर्स बाय द सेम क्राइटेरिया। हर इंसान अक्सर सुंदर लड़की को देख के कहता है कि वो कितनी सुंदर है, बिना ये देखे कि उसका नेचर क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, उसके संस्कार कैसे है। हम उसकी खूबसूरती से ही उसे अच्छा ठहरा देते हैं। तो हमें यह हरदम ध्यान रखना है कि हमें किसी के भी बारे में या किसी भी चीज के बारे में ओपिनियन बनाने से पहले उसको अच्छे से देख ले और परख ले, फिर ही उसके बारे में ओपिनियन बनाए। और अगर कोई भी व्यक्ति आपके बारे में ओपिनियन बना रहा है तो उन्हें इग्नोर करना ही बेहतर है, क्योंकि उनके ओपिनियन से आपकी रियलिटी बदल नहीं जाती। तो हमें बस उनके जजमेंट को इग्नोर करके जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए और सक्सेसफुल होके उनका मुंह बंद कर देना चाहिए। हैबिट नंबर 6, नॉट बीइंग सराउंडेड बाय सक्सेसफुल पीपल। आपने इस कोट को तो सुना ही होगा, शो मी योर 5 फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हु यू विल बी। इस कोट के अकॉर्डिंग हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसे ही हमारी रियलिटी बन जाती है और हम भी वैसे ही हो जाते हैं। इंडिया में हर आदमी बस पढ़ाई पे ध्यान देते हैं और ये नहीं देख पाते हैं कि वो किस टाइप के लोगों के साथ रह रहे हैं। अगर आपका गोल एक सक्सेसफुल लीडर या सक्सेसफुल बिजनेस बनाना है तो आपको सक्सेसफुल लीडर्स या सक्सेसफुल बिजनेसमैन के साथ रहना चाहिए। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ जाती है कि हम ऐसे लोगों को ढूंढने कहा और मान लेते हैं कि हमने अगर उनको ढूंढ भी लिया तो वो हमें अपने साथ रहने ही क्यों देंगे। अब इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही सोल्यूशन है कि हम उनके साथ ना रहने के बजाय हम उनकी नॉलेज के साथ रहना स्टार्ट कर दें। जैसे अगर हमें जेफ बेजोस के साथ रहना है तो हमें उनके नॉलेजेबल वीडियोस को देखना चाहिए,
या फिर सबसे बेस्ट हमें उनकी लिखी हुई बुक को पढ़ना चाहिए, जो सबसे बेस्ट होती है उनके थॉट प्रोसेस के पास जाने के लिए। एक बहुत ही फेमस कोट है, A reader lives 1,000 lives before he dies. The man who never reads lives only once. बुक रीडिंग हमें काफी नई टेक्निक्स बताती है जो कि हमें एक सुपर ह्यूमन में तब्दील कर देती है। और आपको क्या पता है कि सारी बिलियनर कौन सी सुपर पावर चाहते हैं? वो आयरन मैन की सुपर पावर नहीं है, ना कि हल्क की और ना ही थॉर की, बल्कि वो सब सुपर रीडिंग की सुपर पावर चाहते हैं, क्योंकि उनको बुक्स की पावर के बारे में पता है कि बुक्स हमारी कितनी ज्यादा हेल्प कर सकती है। हैबिट नंबर 7, बीइंग यस गाय फॉर एवरीवन। मुझे एक बात बताइए, क्या आप भी लोगों को मना नहीं कर पाते हैं और जबरदस्ती में आके उनको हाँ बोल देते हैं? अगर आप ऐसे हैं तो कंग्रेचुलेशंस, आप मिस्टर यस गाय है। एक यस गाय वो होता है जिसके अंदर करेज नहीं होता है अपनी बातों को रखने का, और दूसरे लोग हर दम उस पे काबू कर लेते हैं। जब दूसरे लोगों को जरूरत होती है तब तो आप उनका काम कर देते हैं, पर जैसे ही आपको किसी की जरूरत पड़ जाए वही लोग गायब हो जाते हैं। और यही मिस्टर यस गाय की प्रॉब्लम होती है कि वो अपना नुकसान करके दूसरों की मदद करता है, जो कि थोड़ा गलत है। हमें पहले ये देखना चाहिए कि हम हर दम यस गाय ना बने और अपने अंदर करेज बिल्ड करें, ताकि हम लोगों को बता सके कि हमारी लाइफ की भी इम्पोर्टेंस है। हम कोई बहुत ज्यादा खाली नहीं बैठे हैं जो अपना नुकसान करके दूसरों का प्रॉफिट कर सके। इस हैबिट को तोड़ने के लिए हम ये कर सकते हैं कि हम डेली दूसरे लोगों को नो बोलने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, जिससे हमारे अंदर करेज भी बिल्ड होगा और हम अपना बहुत सारा समय और एनर्जी बचा सकते हैं। हैबिट नंबर 8, इग्नोरिंग फाइनेंशियल एजुकेशन। एजुकेशन को लेके इंडियन पेरेंट्स कुछ ज्यादा ही सीरियस होते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है, पर वो ट्रेडिशनल एजुकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन पे कम फोकस करते हैं, जो हमको एक्चुअल लाइफ में बहुत जरूरी है। इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता है, जिसकी वजह से हम ये नहीं जान पाते हैं कि टैक्स को फाइल कैसे करना होता है, टैक्स को बचाना कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना चाहिए। ये सब बातें हमें कोई भी नहीं सिखाता है, जिसकी वजह से आज इंडिया में बहुत कम लोग हैं जो फाइनेंशियली एजुकेटेड है। जब तक कोई गवर्नमेंट इस बारे में कुछ नहीं करती है, तब तक के लिए हम ऐसी बुक्स पढ़ सकते हैं जो हमें फाइनेंशियल एजुकेशन देती है, जैसे रिच डैड पुअर डैड, द लैटे फैक्टर, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर एंड द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। हम इन बुक की मदद से अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं और खुद के फ्यूचर को फाइनेंशियली स्टेबल भी कर सकते हैं। हैबिट नंबर 9, नो एक्सरसाइज। बॉडी एक ऐसी चीज है जिसको आप जितना कंफर्ट दोगे वो उतना ही ज्यादा कंफर्ट मांगेगी, और इसी की वजह से हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं। शॉर्ट टर्म में एक्सरसाइज करने से वैसे तो कोई खास इफेक्ट आपको नहीं पड़ता, पर लॉन्ग टर्म में एक्सरसाइज ना करने से हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना, शुगर हो जाना, किडनी पे एक्स्ट्रा जोर पड़ना, हार्ट अटैक, लिवर खराब हो जाना या लंग्स का अच्छे से काम ना कर पाना। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर हम डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करें तो हमारी लाइफ स्पैन 7 साल से बढ़ जाती है। अब एक्सरसाइज करने का मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डिंग करना स्टार्ट कर दो, बल्कि आप डेली 20 मिनट के लिए वॉक कर सकते हैं या फिर 20 मिनट के लिए स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। बस हमें 20 मिनट के लिए अपने बॉडी के अंदर मूवमेंट लाना है जो हमारी हार्ट बीट को बढ़ा सके, जिससे हमारी बॉडी की काफी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी, जैसे कोलेस्ट्रॉल, फैट। हमारे लंग्स इंप्रूव हो जाएंगे, हमारी स्किन ग्लो करने लगेगी और ऐसी बहुत सारे इफेक्ट्स हमें अपने बॉडी में देखने को मिलेंगे। हैबिट नंबर 10, इमोशनल ईटिंग। अब आप सोच रहे होंगे कि खाना कौन सी बुरी आदत हो सकती है। असलियत में ईटिंग गलत हैबिट नहीं है, पर इमोशनल ईटिंग बिल्कुल गलत हैबिट है। 2 टाइप की हंगर होती है, एक जो नॉर्मल हंगर होती है और दूसरी इमोशनल हंगर। ये दूसरी वाली हंगर बहुत ही खतरनाक होती है। इसमें हम बिना भूख होते हुए भी खाना खाते हैं। ये हम सिर्फ इमोशन में आके खा जाते हैं।
जैसे आपने काफी लोगों को देखा या सुना होगा कि अगर वो परेशान हो जाते हैं तो उनको कुछ मीठा चाहिए होता है और वो फिर शांत हो जाते हैं। इसको इमोशनल ईटिंग ही कहते हैं, जब आप इमोशंस में आके खाते हैं और ना कि भूख लगने पे। इमोशनल ईटिंग डायरेक्टली हमारी हेल्थ पे अफेक्ट करता है, क्योंकि इमोशनल ईटिंग में हम हेल्दी फूड कभी भी नहीं खा सकते, सिर्फ और सिर्फ जंक फूड को कंज्यूम करते हैं जो हमें बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स दे सकता है। इसका इलाज ये है कि हमें जब भी इमोशनल ईटिंग का मन करे तो हमें या तो वॉक कर लेना चाहिए, या फिर पानी पी लेना चाहिए, या फिर जाके मेडिटेशन कर ले, या फिर कहीं बाहर घूमने चले जाए अपने दोस्तों के साथ। बस हमें अपना ध्यान खाने से हटाना है, जिससे हमारी उस टाइम तक की एंजाइटी खत्म हो जाएगी और हम इमोशनल ईटिंग से बच पाएंगे। हैबिट नंबर 11, कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स। कंपैरिजन का यूज करके हम अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, पर हम कंपैरिजन का यूज सिर्फ जलन के लिए करते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि वो इतना आगे बढ़ गया है और मैं क्यों नहीं, और फिर हम अलग अलग रास्ते ढूंढते हैं जिससे हम सामने वाले को गिरा सके, पर इस प्रोसेस में हम खुद को ही नीचे गिरा देते हैं। कंपैरिजन हमारे अंदर के मोटिवेशन को खत्म कर देती है और हमारे अंदर के एंजाइटी को जगा देती है, जिससे हमारे मेंटल हेल्थ पे बहुत इफेक्ट हो सकता है। हमें ये समझना चाहिए कि हर आदमी की अलग लाइफ है, अलग सराउंडिंग है, अलग अपब्रिंगिंग है, अलग अपॉर्चुनिटीज है, तो हम एक दूसरे को कैसे कंपेयर कर सकते हैं। एक बहुत ही फेमस कोट है, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स, देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन सन एंड मून, दे बोथ शाइन व्हेन इट्स देयर टाइम। अगर हमें कंपैरिजन करना भी है तो हमें खुद से करना चाहिए कि हम कल कैसे थे और आज कैसे हैं। अगर हम कल से बेहतर नहीं है तो हम गलत ट्रैक पे चल रहे हैं, और अगर हम कल से बेहतर है तो हम सही ट्रैक पे चल रहे हैं। खुद से कंपैरिजन करना एक अच्छी हैबिट है, पर दूसरे से कंपैरिजन करना एक गलत हैबिट होती है जो कि हमें छोड़ देनी चाहिए। हैबिट नंबर 12, बैड इन्फ्लुएंस। हम जिनके साथ रहते हैं वो हमारी जिंदगी पे बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंस डालते हैं, जैसे हमारे फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, हमारी सराउंडिंग। ये हमारे मूड पे बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। हम कैसे रहते हैं इस पे भी बहुत ज्यादा इफेक्ट डालता है। इसलिए हमें ये बार बार देखना चाहिए कि हमारे आसपास कोई हमें बैडली इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, क्योंकि वो बैड इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनल या मेंटल लाइफ को भी खराब कर सकती है। एक पर्सन जो हमारी लाइफ में बैड इन्फ्लुएंस डालता है वो एक वायरस की तरह होता है, जो जितनी देर तक रहेगा उतना ही ज्यादा नुकसान करके जाएगा। इसलिए जैसे ही हमें पता चले कि जिस आदमी से हमें बैड इन्फ्लुएंस मिल रही है, हमें उससे तुरंत ही अपनी लाइफ से दूर कर देना चाहिए, ताकि वो हमारी लाइफ में और ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। हैबिट नंबर 13, लेस क्यूरियोसिटी। आजकल लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी लेवल कम होता जा रहा है, और इसका मेन रीजन है सोशल मीडिया, जो हमें बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन दे रहा है। आजकल के इस इंफॉर्मेशन वाली एज में हमें बिना कुछ किए बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती जा रही है। हमारी बस एक क्लिक में हमें ढेर सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, जिसकी वजह से हम अपनी क्यूरियोसिटी लेवल धीरे धीरे डिक्रीज कर रहे हैं। क्यूरियोसिटी ना होना हमारी ग्रोथ को रोक सकती है, क्योंकि क्यूरियोसिटी ना होने की वजह से हम राइट क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते हैं और हम जेन्युइन चीजें ढूंढ नहीं पाते हैं। एक क्यूरियस पर्सन को हर दम कुछ ना कुछ जानना होता है, जैसे ये चीज कैसे काम करती है, वो कैसे होता है, जिससे उसे नई नई नॉलेज मिलती रहे। गूगल ट्रेंड रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हाउ वर्ड का यूज बहुत ही ज्यादा घट गया है। इसका मतलब लोग ये ढूंढ ही नहीं रहे हैं कि कोई चीज कैसे वर्क करती है या फिर कोई काम कैसे होता है। लोगों ने अपने माइंड को बहुत ही ज्यादा स्टैटिक बना दिया है और एक ही जगह स्टक कर दिया है। हमें क्यूरियोसिटी को अपने अंदर जगाए रखना चाहिए, ताकि हम सही समय पे सही क्वेश्चंस पूछ के अपनी लाइफ को सुधार सके। तो ये कुछ हैबिट्स थी जिनको हमें अपनी लाइफ से जरूर निकाल देनी चाहिए और अपनी लाइफ को सही ट्रैक में ले आना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। ऐसी ही और भी लर्निंग वीडियोस को देखने के लिए लर्नर मैप को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।